नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पाण करे तो साजन साई, संत जना के सारे काम। राक्षस रावण मारन खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ पड़ी, भगवान अची क्यों तिन विश्राम। संत तुका की पेज राखी, पाण प्रभु लियो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। भज गोविंदम भज गोविंदम, छोरे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम, छोरे भाई गोविंदम। पुस्तक परिचय तुम हो पढ़ते, शब्दों में तुम हो अटकते। ज्ञान गुरु का जो न दिल में धरे, इश्क की चढ़ाई वो न चढ़े। उठ जग अंजलि अखियाँ खोल, सब है पानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। काल भागता दौड़ता आए, एक एक को क्षण में खाए। क्या हुआ जो तू हुआ विद्वान, मुल्क में तुझे मिला मान सम्मान। उठ जाग अंजलि अखियाँ खोल, सब है पानी गोविंद बोल। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम, भजो रे भाई गोविंदम। श्री सुखमनी साहेब अष्टपदी बंदरी पौड़ी चौथी। मन मूर्ख काही बिल लाइए, पूर्व लिखे काल
सुख प्रभु देवनहार, अवर त्याग तू तिसे चितार। जो किछ करे सो ही सुख मान, भूला काहे फिरे अज्ञान। कौन बसत आहे तेरे संग, लपट रयो रसलो भी पतंग। राम नाम जप हृदय मां, नानक पथ से ती घर जाए। राम नाम जप हृदय मां, नानक पथ से ती घर जाए। पूर्व लिखे जी लिखित हिसाब मौजूद सब कुछ थो पाहे। दुख सुख जो ॾींदड़ प्रभु आहे, न ॿियो को बि आहे। तंहिं करे तूं ॿियो सभु त्याग कर, उन प्रभुअ खे चित्त में यादि कर। जेकी प्रभु करे उनमें ही पंहिंजो सुख करे ॼाण। भुलियल थी छो पियो भिटकी ए नादां, कहिड़ी वस्तु तोसां गॾु आही आहे। उहे लोभी पतंग वांगुर माया जे रस मोसा छो सो प्रीत पाती आहे। राम नाम जप हृदय में हाण, त पंहिंजे सच्चे घर अलख धाम में वञी पाए मान। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। पाप गुनाह तो रोज कमाता, काल आया कुछ काम न आता। पाप गुनाह तू रोज कमाता, काल आया कुछ काम न आता। मनुष्य जन्म क्यों खोया रे, मनुष्य जन्म क्यों खोया रे। मनुष्य जन्म क्यों खोया रे, मनुष्य जन्म क्यों खोया रे। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। मनुष्य जन्म क्यों खोया रे, मनुष्य जन्म क्यों खोया रे। मनुष्य जन्म क्यों खोया रे, मनुष्य जन्म क्यों खोया रे। या धन दौलत माल खजाना, दो दिन रहना पीछे रवाना। या धन दौलत माल खजाना, दो दिन रहना पीछे रवाना। मनुष्य जन्म क्यों खोया रे, मनुष्य जन्म क्यों खोया रे। मनुष्य जन्म क्यों खोया रे, मनुष्य जन्म क्यों खोया रे। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। हीरे जैसा
क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। उठ जाग प्यारे, कर लो तैयारी, संतन दर लो मेहर निहारी। उठ जाग प्यारे, करो तैयारी, संतन दर लो मेहर निहारी। राम नाम तू मुख से बोल, अंजलि दिल का द्वार तू खोल। राम नाम तू मुख से बोल, अंजलि दिल का द्वार तू खोल। राम नाम तू मुख से बोल, अंजलि दिल का द्वार तू खोल। राम नाम तू मुख से बोल, अंजलि दिल का द्वार तू खोल। राम नाम तू मुख से बोल, अंजलि दिल का द्वार तू खोल। अंजलि दिल का द्वार तू खोल, अंजलि दिल का द्वार तू खोल। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। हीरे जैसा जन्म गवाया, राम नाम तू क्यों नहीं गाया। मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे, मानुष जन्म क्यों खोया रे। मिले जो गुरु तो सब कुछ विसार, मिले जब गुरु तो सब कुछ विसार। चित में चरण का सदा ध्यान धार हो, सदा ध्यान धार। चित में चरण का सदा ध्यान धार हो, सदा ध्यान धार। मिले जब गुरु तो व्यो सब विसार। झूठे हैं ये नाते झूठा सारा संसार, झूठे हैं ये नाते झूठा सारा संसार। सच्चा एक गुरु है, सच्चा उनका प्यार। सच्चा एक गुरु है, सच्चा उनका प्यार। इस प्यार खातिर सब कुछ तो छोड़, इस प्यार खातिर सब कुछ तो छोड़। गुरुदेव संग तू सच्चा नाता जोड़ हो, सच्चा नाता जोड़। गुरुदेव संग तू सच्चा नाता जोड़ हो, सच्चा नाता जोड़। मिले जब गुरु तो सब कुछ विसार, मिले जब गुरु तो सब कुछ विसार। फानी है ये दुनिया धन मान शान, फानी है ये दुनिया धन मान शान। सोना चांदी है ये काल के निशान, सोना चांदी है ये काल के निशान। छूटना अगर चाहे मांग एहसान, छूटना अगर चाहे मांग ले एहसान। गुरु की चरण रज से कर ले तू स्नान हो, कर ले तू स्नान।
हो कर ले तू स्नान। मिले जब गुरु तो सब कुछ विसार। मथुरा क्यों जाए तू काशी। मथुरा क्यों जाए तू काशी। बने क्यों न सन्मुख बैठे कृपा का तलाशी। बने क्यों न सन्मुख बैठे कृपा का तलाशी। गुरुदेव प्यारे पर करे फिदा जिंदचार। गुरुदेव प्यारे पर करे फिदा जिंदचार। कदमों में अंजलि कर शीश बलिदान हो शीश बलिदान। मिले जब गुरु तो सब कुछ विसार। मिले जब गुरु तो सब कुछ विसार। चित में चरण का सदा ध्यान धार हो सदा ध्यान धार। ओ चित में चरण का सदा ध्यान धार हो सदा ध्यान धार। मिले जब गुरु तो सब कुछ विसार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान। यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेत जारे ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो। फल जी इच्छा सब पिछी जो करे सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। बिना हर्ष ऐं द्वेष त्यागे थो जो भलो ऐं बुरो। चिंता रहित जो न उमेदूं अॾे सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। शत्रु मित्र ऐं मान अपमान थधि गर्मी ऐं सुख दुख सभिनी में समाभाव रखे थो। रहे राज़ी सभ ते निंदा स्तुतिअ में साॻीअ रीत हले थो। धन दर मिल्कियत बिना ऐं शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो।
सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थयो। लोक चवड़ आया भोरी भोरी। कीन छड़ींदा ये चोरी चोरी। आहे लुत्फ तुंजी जी लोरी लोरी। ई सिर श्यामा मथा सदको। ई सिर श्यामा मथा सदको। लोक चवड़ आया भोरी भोरी। लोक चवड़ आया भोरी भोरी। कीने चढ़ींदा ये चोरी चोरी। आहे लुत्फ तुंजी जी लोरी लोरी। ई सिर श्यामा मथा सदको। ई सिर श्यामा मथा सदको। मथा सदको। रोई रंगे दस रत से चोली। तो दर जी आया गोली गोली। रोई रंगे दस रत से चोली। तो दर जी आया गोली गोली। तो बिन गाना बीका बोली। ई सिर श्यामा मथा सदको। ई सिर श्यामा मथा सदको। मथा सदको। आसमां में चिमकन प्यारा तारा। आसमां में चिमकन प्यारा तारा। या चमकन का कर तारा। दिन के रात निहारा। ई सिर श्यामा मथा सदको। ई सिर श्यामा मथा सदको। मथा सदको। मथा सदको। ई सिर श्यामा मथा सदको। नील नैन में
हे सिर श्यामा मथा सदको, हे सिर श्यामा मथा सदको, मथा सदको। हथड़ा लोरी अथम आखाली, मैं मिस्कीन तो जगवाली। हथड़ा लोरी अथम आखाली, मैं मिस्कीन तो जगवाली। कर लोरी दिल हे मुझ प्याले, हे सिर श्यामा मथा सदको, हे सिर श्यामा मथा सदको। लोक चवड़ आया भोरी भोरी, कीन छड़ींदा हे छोरी छोरी। आहे लुत्फ तुझे जे लोरी लोरी, हे सिर श्यामा मथा सदको, मथा सदको। वचन फ्रॉम द सेक्रेड नूरी ग्रंथ। दुख दारू दिल दाग लथा, संत जना की अचरज कथा। संत जना के साहिब साईं, एक करता करुणामय तू आई। तू सत्यम शिवम तू सुंदर सूरत, संत जना सगली तेरी मूरत। तिन संतन में आहे ज्योति तुम्हारी, तिन संतन ता आओ सद बलिहारी। कब मैं पाऊं दरस तिहारो, नूरी प्राणन खां भी आप प्यारो। दादा श्याम। वचन फ्रॉम द सेक्रेड अंजलि संग्रह। तू मात पिता मां बालक तुंहिंजो, रहम में तू मूडे निहार। छिकी हिसाब ॾिया कहिड़ो जवाब, जन्म जन्म में गुनेगार। हिन माया परबल आहे मुंझायो, जंगल में जोगी वीर। किटली में एक किट मां आया, अची रखिया कर विच सीर। भवसागर भारी मुंहिंजी त्यारी, दिल जी अथे प्यास पुकार। जप तप साधन न जाना कोई, आहे सीने में सिकसर। न अवगुण ॾिसज ए मुंहिंजी माता, हिन बालक खे पहुचाइज पार। शरण तुंहिंजे में आई अंजलि, तार पिता तू उनखे तार। दादा श्याम। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। चरण कमल में सिर निमा, उठत बैठत
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चित्रकूट निवासी राम, ज्योतिर्धामी अविनाशी राम। चित्रकूट निवासी राम, ज्योतिर्धामी अविनाशी राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मर्यादा मोहन सोहन राम, शबरीय जो विश्राम राम। मर्यादा मोहन सोहन राम, शबरीय जो विश्राम राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अहल्यावतारण वारो राम, सीता परम प्यारो राम। अहल्यावतारण वारो राम, सीता परम प्यारो राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रावण मारण वारो राम, भरत जियारण वारो राम। रावण मारण वारो राम, भरत जियारण वारो राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हनुमान जो इष्ट राम, निवारे कष्ट सब राम। हनुमान जो इष्ट राम, निवारे कष्ट सब राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। झूठे मेरे चुकाए राम, तपोवन में जो गाए राम। झूठे मेरे चुकाए राम, तपोवन में जो गाए
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय लोरी नंदन राम, जय 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 सीताराम। जय जय लोरी नंदन राम, जय 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राजा राम 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 सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम, राजा राम 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 सीताराम राम राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। राजा राम सीताराम, सीताराम राजा राम। राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम, हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम। हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम, हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम।
जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि जैसा ध्यान वैसा इंसान, इसलिए हमें अपने मन को सदा खुशी, स्नेह, शांति और करुणा के विचारों से भरना चाहिए। हमें सदा आशावादी होना चाहिए। यदि हम निराशावादी दृष्टिकोण से जीवन को देखेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। निराशा हमारी प्रसन्नता को खा जाती है। यह केवल हमारा पतन नहीं करती, अपितु यह एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों में भी फैलने लगती है। एक बार एक पति पत्नी अपने मित्र के घर में बुरी तरह आपस में लड़ पड़े। उन्हें आपस में लड़ता देखकर बेचारा मित्र दुखी हो गया और उस दुख को मन में संजोए कर वह रात को सो गया। दूसरे दिन जब वह नींद से जागा तो उसने आजीवन विवाह न करने का फैसला कर लिया। उसके बाद अगले दिन जब वह उसी दंपति से मिला तो उसे गहरा धक्का लगा, क्योंकि उन दोनों पति पत्नी ने आपस में सुलह कर ली और बड़ी खुशी से हंसकर बोल रहे थे। किंतु पिछले दिन की लड़ाई से बेचारा मित्र हताश हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हमें आशावादी होना चाहिए। आशावादी होने का एक तरीका यह है इस सत्य को जान लेना कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसमें अवश्य ही कोई भलाई छिपी होती है। यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपको सद्बुद्धि दें ताकि आप इस सत्य को समझ सके, तो आप आशावादी हो सकते हैं। अपनी हीन भावनाओं से दूर रहने का एक तरीका है इस मंत्र को दोहराना, यह भी गुजर जाएगा, यह भी गुजर जाएगा। अपने विचारों को प्रभु की ओर उन्मुख करो, उनकी करुणा और स्नेह का ध्यान करो। ऐसे विचार आपको ऊंचा उठाएंगे, आप में नई शक्ति फूकेंगे। एक बात सदा याद रखो कि आपका जीवन ईश्वर की योजना के अनुसार चल रहा है। यह विचार ही आपको अपने आप मुक्ति की ओर ले जाएगा। आपको बोध होगा कि आप ही वही है जिसकी आपको तलाश है। तत्त्वम असि, दैट आर्ट thou, thou art ब्रह्मन, thou art the eternal, immortal self। अपने विचारों पर संयम रखने के लिए एक बात बहुत जरूरी है, वो ये कि अपने अहंकार को मिटाना। ये अहंकार ही है जो हमारे मन को विचलित करता है। यह अहंकार ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ा रोड़ा है। जतन बहुत मैं कर रही हो, मिट्यो न मन को मान। जतन बहुत मैं कर रही हूँ, मिटियो न मन को मान। दुर्मत से नानिक फदियो, राख लियो भगवान। जतन बहुत मैं कर रही हूँ, मिटियो न मन को मान। दुर्मत से नानिक फदियो, राख लियो भगवान। राख लियो भगवान, राख लियो भगवान। मेरे प्रियजनों,
राजयोग में सही दृष्टिकोण के लिए 4 बातें बताई गई हैं जिससे मनुष्य अपना मानसिक संतुलन बनाए रख सकता है। पहला, मैत्री, सारे मानव जाति से मैत्री का भाव रखना। दूसरा, मुदित, अर्थात संतों महापुरुषों के प्रति प्रेम और श्रद्धा। तीसरा, करुणा, उनके प्रति जो हमसे कम है। चौथा, उपेक्षा, अर्थात असभ्य लोगों की ओर ध्यान ही नहीं देना। दूसरा सुझाव है, जो बोओगे सो पाओगे, इसलिए जो भी काम करें बहुत सावधानी से करें। आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं, आपके विचार एक बीज की तरह हैं जो एक दिन विशाल पेड़ का रूप लेंगे। कुछ बीज तुरंत उगना शुरू हो जाते हैं और अपना असर दिखाने लगते हैं, और कुछ बीज बहुत लंबे अरसे के बाद उगना शुरू होते हैं और अपना असर बाद में दिखाते हैं। उदाहरण के तौर मान लीजिए आप डिनर पार्टी पे गए, वहाँ का खाना आपको बहुत स्वादिष्ट लगा और आपने कुछ ज़्यादा खा लिया। अब आप जानते हैं कि ज़्यादा खाने से क्या होता है, बदहज़मी हो जाती है। फिर आधी रात को उठकर चिल्लाएंगे, डॉक्टरों को बुलाएंगे कि मेरा पेट दुख रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कहीं मुझे दिल का दौरा तो नहीं पड़ा है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। ज़्यादा खाने का नतीजा था पेट में दर्द। यहाँ कर्म का असर तुरंत हो गया, परंतु हमारे कई कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल कई सालों के बाद या कई जन्मों के बाद मिलता है। इसलिए हर कर्म सावधानी से करें। इसके लिए एक बहुत सरल और उत्तम साधन है कि हर रोज़ कुछ समय बचाकर मौन साधना का अभ्यास करें। पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी किया है उसका विचार करें। शुरुआत पीछे से करें, गो अबाउट इट इन द रिवर्स डायरेक्शन। मान लीजिए अभी आपने जो किया उस पर विचार करें, उनसे पहले जो किया उसका विचार करें। उस तरह अभी से कल तक गुजरे 24 घंटों में जो कुछ किया था उन सब का विचार करें। अब आप देखेंगे कि कई बातें ऐसी थीं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, वे हमने की। इस लेखे चोखे के बाद जब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो तो हमें उन पर पछताव करके प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे सद्बुद्धि और शक्ति दें ताकि मैं फिर दोबारा ऐसी गलतियां न करूं। यदि हम दिल की गहराई से यह प्रार्थना करेंगे तो प्रभु की कृपा हम पर अवश्य होगी। तीसरा सुझाव है संगति। अगर आध्यात्म के मार्ग पर उन्नति करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे और शुभ कर्म करना चाहते हैं तो अपनी संगति का ध्यान रखें। अगर आपका उठना बैठना नेक और सही लोगों के साथ है तो आपके कर्म भी अच्छे और सही होंगे। यदि आप बुरी संगति में पड़ गए तो आप बुरे बन जाएंगे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा है कि संसार सागर में सत्संग वह किश्ती है जो मनुष्य को पार लगा सकती है। सत्संग की बड़ी महिमा है, इसलिए तो महर्षि वशिष्ठ ने सत्संग को स्वर्ग का एक द्वारपाल कहा है। भगवान श्री राम को शिक्षा देते समय उन्होंने कहा, यदि तुम महल अर्थात मुक्ति में जाना चाहते हो तो तुम्हें द्वारपाल से दोस्ती करनी चाहिए। एक बार महर्षि नारद जो विष्णु जी के परम भक्त हैं यात्रा पर निकले। एक रात एक गरीब दंपति जिनकी कोई संतान नहीं थी, नारद उनके घर ठहर गए। उस दंपति ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से उनकी सेवा की। सुबह जब नारद जी जाने लगे तो दंपति ने उनसे विनती करते हुए कहा,
आप तो विष्णु जी के परम प्रिय भक्त हैं, कृपया आप उनसे कहें कि वे हमें संतान पाने का आशीष दें। उनकी बात महर्षि के दिल को छू गई। वे तुरंत वैकुंठ पहुँचे और भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, कृपया इस नम्र दंपति को संतान का वरदान दें। भगवान बोले, मुझे क्षमा करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि संतान पाना उनके भाग्य में है ही नहीं। बेचारे नारद निराश होकर चले गए। 5 साल बाद नारद जी उसी दंपति के घर से गुजर रहे थे। तभी दंपति ने उनका आदर सत्कार किया। तब नारद जी ने देखा कि दंपति की कुटिया के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं। उन्होंने पूछा, ये बच्चे किसके हैं? दंपति बोले, ये बच्चे हमारे हैं। पिछले बार जब आप हमारे यहाँ से होकर गए तो उसके बाद जल्दी ही ईश्वर ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और उनकी आशीर्वाद से हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर नारद विष्णु जी के पास भागे और बोले, आपसे ऐसी भूल कैसे हो सकती है? आपने तो कहा था कि उनके भाग्य में संतान का सुख ही नहीं है, और अब उनके 2 बच्चे हैं। इस पर भगवान ने हंसते हुए कहा, ये अवश्य ही किसी संत का आशीर्वाद है नारद। तुम तो जानते ही हो, संत की संगति से मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। साध संग अमोलक हीरा, मिट गई सब मन की पीरा। साध संग अमोलक हीरा, मिट गई सब मन की पीड़ा। साध संग अमोलक हीरा, मिट गई सब मन की पीड़ा। साध संग कल कलश न आवे, भय त्रासा सब जम खा जावे। साध संग कल कलश न आवे, भय त्रासा सब जम खा जावे। साध संग सफल नूरी निमानी, तिन संतन दरदासी बिकाई। साध संग सफल नूरी निमानी, तिन संतन दरदासी बिकाई। तिन संतन दरदासी बिकाई। तिन संतन दरदासी बिकाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सत्संग का अर्थ है संतों महापुरुषों के संसर्ग में रहना। उनके संसर्ग में रहने से हमारा विवेक जागता है और हम मुक्ति की राह पर कदम बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे हम पर सत्संग का प्रभाव पड़ता है, वैसे वैसे हमें मानव जीवन की सच्चाई का पता चलता है। जब हमें सच्चाई का पता चलता है तो हम जीवन की कठिनाइयों का सामना सरलता से करते हैं। सच्चे संत एक रोशन मीनार की तरह होते हैं। वे सत्संग को मंदिर में बदल देते हैं। इसलिए तो भारत की सभ्यता और परंपरा में गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से सत्य को नहीं जान सकता। जब वह किसी संत के संसर्ग में आता है तो वे सत्य को जानने में उसकी सहायता करते हैं। अविद्या और कामना हमसे बुरे कर्म कराती है, लेकिन सत्संग की सहायता से हम इन दोनों से मुक्त हो सकते हैं और बुरे कर्म करने से बच सकते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे अस्तित्व की सारी बुराइयां जैसे राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, नफरत धीरे धीरे मिटने लगती हैं। हम सत्व के गुणों से भर उठते हैं।
सत्संग हमारी चेतना को गुरु की सहायता से आध्यात्मिक शक्ति से भर देता है। सत्संग में जब हम संतों और महात्माओं की गाथाएं सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि दुख, कष्ट, मुसीबत केवल हमारे जीवन में नहीं आते हैं, और दूसरी बात, अच्छाई की सदा बुराई पर विजय होती है। इसीलिए संत तुलसीदास ने कहा है, यदि तराजू के एक पलड़े में तुम पृथ्वी और स्वर्ग के सारे सुख रख दो और दूसरे पलड़े में सत्संग के आनंद को रखो तो दूसरा पलड़ा ही भारी होगा। क्योंकि सांसारिक सुख तो कपास की तरह होते हैं, जिसका आकार तो बड़ा होता है पर दम नहीं होता। दूसरी ओर सत्संग तो एक हीरे की तरह है जो ठोस, मजबूत, कीमती तथा सदा के लिए रहता है। मेरे प्रियजनों, चौथा सुझाव है, जिंदगी में जो भी होता है उसे खुशी से स्वीकार करो, क्योंकि जिंदगी हमें एक अवसर देती है जिसके द्वारा हम पिछले कर्मों का लेखा जोखा बराबर कर सकते हैं। हमारे जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं जिसे हम समझ नहीं पाते, जैसे अचानक हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई मुसीबत सामने आ जाती है। बजाय अपना समय और शक्ति उस पर नष्ट करने से बेहतर है उसे खुशी से स्वीकार करें, क्योंकि जो कुछ हमने किया है उसका फल ही हमें मिल रहा है। अगर खुशी से स्वीकार करेंगे तो दुख कम होगा, यदि उसे भागने की कोशिश करेंगे तो दुख बढ़ जाएगा। महाभारत में एक सुंदर कहानी बताई गई है। एक बार वरुण देवता ने गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, जब तुम बहती हुई मेरे पास आती हो तो बलूत और बरगद की भारी लकड़ियां अपने साथ बहा कर लाती हो, पर ऐसा क्यों है कि जो छोटे छोटे कोमल पौधे तुम्हारे किनारे पर उगते हैं तुम उन्हें साथ बहा कर नहीं लाती? इस पर गंगा मैया ने कहा, जिन कोमल पौधे की आप बात कर रहे हैं वे दिखने में छोटे और कमजोर लगते हैं, पर जब मेरे जल की धारा तेज बहाव से बहती है वे चुपचाप झुक जाते हैं और मेरी धारा को बहने से रोकते नहीं। पर बलूत और बरगद के पेड़ मेरी धारा को बहने से रोकते हैं, इसलिए मैं उन्हें जड़ से उखाड़ देती हूँ। जो अहंकारी होता है वह एक दिन टूटता है, दूसरी ओर जो नम्र होता है, सब कुछ स्वीकार करता है, उसे कष्ट सहने की शक्ति मिलती है। जो झुकता है वह कभी टूटता नहीं। कबूल कबूल, सब कुछ कबूल करना सीखो, स्वीकार करना सीखो। जब आप स्वीकार करना सीखेंगे तब आप समता में रहना सीख जाएंगे। समता में रहने का अर्थ है हर हाल में संतुलित रहना। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समत्वम योग उच्यते, समता को ही योग कहते हैं। जब हमारा आंतरिक संतुलन भंग हो जाता है तो संसार हम पर हावी होने लगता है। अगर हम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं तो विपत्ति के समय भी विजय हमारी होती है। आज बस यहीं तक। इस सुझाव पर बाकी की चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति। तकली और तकिए में नुड़ी तो
ठाकुर तुम पैरदास, जय पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे पे ऊंचा भगवंत। सगर समग्री तुमरी सुतर धारी, तुमरे होय सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। प्रभु तुमरी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी।